नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपने ट्रैक में परिवर्तन कर रहा है, फिर भी उसके चलते पूर्वी भारत, उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करें तो 24 मई के दिन दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण भारी बारिश होने की आशंका है और जो निचले इलाके हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। गंगा के मैदानी भागों की तरफ बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और पूर्वी भारत के भागों पर दोस्तों भारी बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 25 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 मई के दिन देखिए उत्तर भारत की पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और कुछ नमी का प्रभाव बंगाल की खाड़ी की तरफ से देखा जा सकता है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है और कुछ हल्की बारिश की गतिविधियां पंजाब के उत्तरी इलाके, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर बादलों की उमड़-घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि बारिश की तीव्रता सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखने को मिलेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। लगातार दक्षिण भारत के भागों पर भी भीषण बारिश होने की संभावना है। 26 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 मई के दिन दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों पर फ्लडिंग रेन होने की संभावना है। फ्लडिंग रेन का मतलब यह है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाओं पर। कोंकण, गोवा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश होगी और लगातार मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बनने की पूरे आसार है। हालांकि उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। पूर्वी भारत की तरफ भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से तेज बारिश होने की संभावना है। 27 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर लगभग हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखी जा रही है, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। उसका प्रभाव सिर्फ दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखा जा सकता है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर इलाकों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। 28 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 मई के दिन आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी की तरफ से होता हुआ थोड़ा सा पूर्वी भारत की तरफ पहुंचा है। इसका सीधा सा असर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जा सकता है दोस्तों। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों पर दोस्तों बारिश की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा रहने वाली है और कई भागों पर भारी बारिश भी हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके कारण लेह लद्दाख से लेकर गिलिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों भारी बारिश होने की आशंका है। दक्षिण भारत की तरफ नज़र डालिए तो दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक तरफ दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है और दूसरी तरफ से अरेबियन सी की तरफ से भी बारिश वाले बादल पहुंचे, जिसके चलते दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का सिलसिला कंटिन्यू 29 मई के दिन भी देखा जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आप सभी लोगों को बता दूं कि राजस्थान के क्षेत्रों पर भयंकर गर्मी के प्रकोप से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। 29 मई के दिन
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार एक बड़े इलाकों पर देखे जा सकते हैं। लगातार पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना रहेगा। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है? मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र था वो धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहा है, जिसके चलते अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं वो अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण दोस्तों भारी बारिश की गतिविधियां 30 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। भारी बारिश होने के साथ साथ इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान भी आने की पूरी संभावना है। पहाड़ी भागों पर भी मौसम लगातार सक्रिय रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू, मनाली, हरिद्वार के भागों पर भी जोरदार बारिश होने के आसार दोस्तों देखे जा सकते हैं और साथ ही साथ पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर भी भीषण बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। 31 मई के मौसम के बात करने वाले हैं। 31 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा? पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निरंतर सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भारी हिमपात और भारी बर्फबारी होगी। हालांकि मैदानी क्षेत्रों पर भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं और दोस्तों ये मोटी परत वाले बादलों के कारण मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। एक लंबे अंतराल के बाद दोस्तों राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर लू के प्रकोप से राहत मिल रही है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। 1 जून के दिन मौसमी सिस्टमों के बारे में बात करते हैं तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है और ये लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी और लगातार ये मोटी परत वाले बादल उत्तर भारत की तरफ पहुँचेंगे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है और धीरे धीरे दोस्तों नमी का प्रकोप के कारण देश भर में तेज बारिश हो रही है। 2 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा? देखिए, दक्षिण भारत के भागों पर जिस प्रकार से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही थी, तो दक्षिण भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हुई है और हल्की से लेकर मध्यम बारिश दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर जो पूर्वी भारत के इलाके हैं इन क्षेत्रों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।